Topic of lecture number 15 is simple Cauchy flow. This is the topic of second chapter in which we are finding exact solution for Navier-Stokes equations. And as you remember, we start finding Navier-Stokes equation for 2.3 topic, steady laminar flow between two parallel plates. And in last lecture we calculate here these three equations. We stop our lecture with these three equations. Now we continue our work with these three equations in simple Cauchy flow. Now what is simple Cauchy flow? In simple Cauchy flow, system is same like you take in the steady laminar flow, x-axis, y-axis, z-axis, and here is a plate, two plates. But different is that जो आपने सिंपल Cauchy फ्लो के अंदर मोशन करने के बाद जो बीच में फ्लूइड लिया है, that is pressure free. You can say the pressure gradient in this case is taken to be 0. First we study this paragraph, then I will explain it. The simple Cauchy flow or simple shear flow is the flow between two parallel plates, one of which is y is equal to 0 is at rest and the other y is equal to h moving with a uniform velocity u. ये सब चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई हैं ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे पास सिस्टम है, उसमें प्लेट्स हैं, एक जो है वो रेस्ट पर है, दूसरी जो है वो h हाइट पर मूव करेगी विद वेलोसिटी u के साथ पैरेलल टू इटसेल्फ इन ऑन प्लेन एज शोन इन द फिगर 2.2. कह रहा है इस फिगर में आपको ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं. द प्रेशर ग्रेडियंट इन दिस केस इज टेकन टू बी 0. क्लास अगर प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो 0 ले लिया जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल Cauchy फ्लो होगी. और अगर ये 0 नहीं लिया जाएगा तो ये हमारे पास जनरलाइज Cauchy फ्लो होगी. तो सिंपल और जनरलाइज में अब आपको क्या डिफरेंस पता लगा? सिंपल और जनरलाइज्ड में बाकी सब सिस्टम सेम, उसी तरह रेस्ट में 1, उसी तरह मोशन में 1, उसी तरह रेस्ट पर 0 वेलोसिटी, इसी तरह हाइट पे कैपिटल U. लेकिन सिंपल में आप लोगों ने प्रेशर को जो है वो क्या करना है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो क्या लेना है, 0 कंसिडर करना है. और इसमें जो है आपने प्रेशर ग्रेडियंट को क्या है, 0 नहीं कंसिडर करना. ठीक है, अगर हम प्रेशर ग्रेडियंट को 0 कंसिडर करते हैं तो आप देखिए जो हमने ऊपर इक्वेशन 3 फाइंड की हुई हैं, ये इसके अंदर जो पहली इक्वेशन है फर्स्ट वन दिस, उसमें dp/dx क्या हो जाएगा 0. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो हमारे पास सिंपल ये बन जाएगी 0 इज इक्वल टू म्यू पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर. म्यू भी वहाँ जाके रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब u जो है ओनली y पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, d स्क्वायर u ओवर dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करने लगे हैं और जो बाकी दो रिमेनिंग इक्वेशंस थी उसमें भी जो प्रेशर ग्रेडियंट 0 लेंगे तो वो दोनों भी फिनिश हो जाएंगी. तो हमारे पास सिर्फ यही इक्वेशन बच जाएगी. अब इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है अगर हमारे पास यूँ डेरिवेटिव हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाकर सेपरेट कर सकते हैं अपने u को. हम लोगों ने क्या करना है, एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना है, पहले भी बता चुकी हूँ. एग्जैक्ट सोल्यूशन के अंदर बेसिकली करना क्या होता है, हम लोगों ने वेलोसिटी के ऊपर देनी है अपनी एक रिज़ल्ट जो कि बताएगा कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से थी और कुछ देर थोड़ी सी मोशन के बाद उसकी वेलोसिटी इस तरह से हो गई, चेंज हो गई. तो इसमें हमने एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए ये u की वैल्यू निकालनी है यहाँ से. तो क्या करेंगे, हम बोथ साइड पे इंटीग्रेशन कर देंगे. इधर इंटीग्रेशन होगी तो क्या आ जाएगा, डी u ओवर डी वाई इज इक्वल टू a. कांस्टेंट के ऊपर इंटीग्रेशन आई तो अगेन फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू a y प्लस b. ठीक है, क्योंकि y के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई. यहाँ से हम a और b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं अगर हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्लियर है. तो बाउंड्री कंडीशन आपको बनानी आती है, मैं फिर भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये जो हमारे पास
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इस तरह से जो प्लेट्स थी, एक प्लेट इधर और एक हमारे पास प्लेट इधर थी। इसके स्टार्ट में जब हमारे पास फ्लूइड की बात की गई तो वो ओरिजिन के ऊपर हमारे पास रेस्ट पर था, और जैसे ही ये मूव किया एक्स एक्सिस की तरफ तो थोड़ा सा ये पॉइंट आगे चला गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इस तरह से इसका प्रोफाइल आया था। तो इनिशियली हमारे पास 0 पर थी वेलोसिटी, यानी कि जब इनिशियली y हमारे पास 0 था तो वेलोसिटी भी हमारे पास 0 थी। कुछ टाइम गुजरने के बाद जब हम हाइट पे ऊपर गए और वो हाइट थी h, यानी कि जब हमारे पास y हो गया h तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, कैपिटल U। तो ये हमने क्या बनाई, बाउंड्री कंडीशन, जिसको हम मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि U 0 पर 0 है और U h पर कैपिटल U है। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस आ गई। अब इन कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करके हम a और b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। एट 0 पे कैसे करेंगे, ये देखें, u एट 0 यानी कि a 0 प्लस b, तो हमारे पास यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ कि b इज इक्वल टू आ गया 0। कि ये सब वर्क आपने पहले किया हुआ है, कुछ भी न्यू नहीं है इसमें। नेक्स्ट b की वैल्यू यहाँ 0 पुट की और अब हम सेकंड कंडीशन लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा u a y, ये b की वैल्यू 0 लगा दी। अब सेकंड कंडीशन u h पर आएगी, a h, और u h पे हमारे पास क्या है, कैपिटल U a h। इजीली हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू निकल जाएगी फिर, a की, a इज इक्वल टू कैपिटल U ओवर h। ठीक है, अब हम इस a की वैल्यू को बेसिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी a भी निकल गया और b भी निकल गया। अब हमारे पास जब हम इसको पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, a की वैल्यू पुट करने से हम आ जाएंगे, क्या रिजल्ट आ जाएगा, u कैपिटल U ओवर h y। अब हम इसको, इसकी प्यारी सी एक फॉर्म बना लें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल u के पास कैपिटल U ले जाएं तो यहाँ बच जाएगा बस y ओवर h। इस तरह से क्लास हमने जो है सिंपल कोटी फ्लो के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली, जिसका ये रिलेशन आया। और अगर आपको पेपर में सिंपल कोटी फ्लो की बजाय ये पूछा जाए कि प्लेन कोटी फ्लो के लिए वेलोसिटी का एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालें, यानी वेलोसिटी प्रोफाइल निकालें, तो फिर भी आपने यही सारा टॉपिक करना है, क्योंकि सिंपल कोटी फ्लो एंड प्लेन कोटी फ्लो इज सेम थिंग। अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखें, ये रिजल्ट हमारे पास निकल गया जो हमने निकाला है, सेम। अब जिस तरह हम लोगों ने ये वेलोसिटी यहाँ पे निकाली, अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने जो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है उसके लिए आपने रिलेशन तो पढ़ा हुआ है इसका पिछले सेमेस्टर में, किसके बिटवीन पढ़ा था वो आपने, एवरेज वेलोसिटी और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के बीच में। वो हमारे पास किस तरह से था कि जो एवरेज वेलोसिटी है हमारे पास वो इक्वल थी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया, यानी इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए अपना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पहले कैलकुलेट करेंगे, और वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल v डॉट एन कैप डी एस के। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपने इस फॉर्म के लिए जो फिगर 2.2 में है। तो अगर यहाँ पे हमने ये y एक्सिस और यहाँ पे ये x एक्सिस लिया हुआ है, और यहाँ पे एक प्लेट है हमारे पास और एक प्लेट यहाँ पे है हमारे पास, तो हमने बोला था कि जो हमारी ये वाली प्लेट है ये हमने इन्फिनिट, यानी ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ली है, बहुत इन्फिनिट ली है, साइज़ में बहुत बड़ी ली है, बहुत फैली हुई है। तो जिसकी वजह से जब हम यहाँ से इसकी बात करते हैं कि हमारे पास अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड है ना एक्स एक्सिस की तरफ जो मूव कर रहा,
इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो वेरिएशन आ रही है वो किस तरफ आएगी। एक तो dy की तरफ आएगी और एक dz की तरफ आएगी। तो जो हमने अपना कैलकुलेट करना है सरफेस इंटीग्रेशन, वो एक हमने कैलकुलेट करना है dy के लिए और एक dz के लिए। तो जो dy है वो तो हमारे पास 0 से h तक मूव कर रहा है, और जो dz है वो हमने हमने जो x और z की प्लेन ली थी वो इन्फिनिट ली थी, इसलिए वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक फैली हुई है, इन्फिनाइट पे ली हुई हमने। और अब हमारे v का हमें पता है कि हमारे पास जो v है वो 3 कंपोनेंट्स में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, और वो कौन सी है, u डायरेक्शन। तो u i आ जाएगा, और n डॉट इसके साथ डॉट वैसे ही, और n कैप जो है इसके ऊपर, ये जो i है वो इसके ऊपर यूनिट नॉर्मल है, तो यहाँ पे ये i से u यूनिट नॉर्मल आ जाएगा। ये जो i और i है, जब ये यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका हमारे पास प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। तो हम लेफ्ट कर जाएंगे सिर्फ किसके साथ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 0 to h u dy और dz। क्लास अब आपको पता है अगर हम किसी भी चीज़ को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान में इंटीग्रेट करेंगे तो उसका जवाब इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको इस पूरे को इस तरह देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह लेकर, तो ये इन्फिनिट तक फैला हुआ है, तो इसका जवाब हमारे पास सारा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक स्ट्रिप, सिर्फ एक लाइन के तमाम तर पार्टिकल का वेलोसिटी को ही चेक करते हैं। तो एवरेज को भी हम सिर्फ इस एक पूरी पट्टी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक ये स्ट्रिप सीधी इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम सिर्फ ये अंदर वाला एक फैक्टर जो है उसको उठा लेंगे, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी में जो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यों निकाल रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा 0 to h u dy। अब इसको हम अपने फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास था u एवरेज वेलोसिटी जो हमने निकाली वो था q ओवर h। तो यहाँ पे 1 ओवर h बाहर, और q की वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं 0 to h u dy। और ये जो सारी कैलकुलेशंस मैंने की हैं वो यहाँ पे हाइड हैं, कुछ भी इनमें से कैलकुलेशन नहीं की हुई। यहाँ डायरेक्ट यू एवरेज को ये लिखा हुआ है 1 ओवर h 0 to h u dy, जो हमने ये कैलकुलेट किया है। इसके जो पीछे जितना भी प्रोसीजर था वो सारा आप लोगों ने यहीं से कवर करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग u की वैल्यू को इसमें रख के इसका आंसर निकाल लेते हैं। वो आप सब लोग खुद निकाल सकते हैं। 1 ओवर h 0 to h, और u की वैल्यू हमारे पास है कैपिटल U ओवर h y dy। इसमें सिर्फ y अंदर रह जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर u h स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा y dy, और इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा u ओवर h स्क्वायर। इसकी लिमिट 0 to h पुट करके जो आंसर हमारे पास बचेगा वो आएगा h स्क्वायर ओवर 2। यहाँ से ये h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी u ओवर 2। अब जब ये इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल गई, अब हमने कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम निकालने का एक मेथड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम लोग उसका डेरिवेटिव जो है वो निकाल लेते हैं और उसको लेस देन 0 रखें, तो वो फिर हम मिनिमम के लिए यूज़ करते हैं और ग्रेटर देन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल ग्राफिकली बता सकते हैं, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वाले डेरिवेटिव वाले मेथड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट डायग्राम से ही बता सकते हैं अपने ग्राफिकल मेथड से कि एट 0 पे मिनिमम होगी, जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो वेलोसिटी मिनिमम यानी 0 होगी, और जब ये एट y इज इक्वल टू h होगा तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम यानी कि u इज इक्वल टू कैपिटल U होगी, ठीक है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में सारी बात बताएगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम आ जाते हैं अगले पे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम कैसे निकालेंगे। अभी तो पीछे हमने वो निकाला, वहीं से हम फार्मूले को दोबारा से मॉडिफाई कर लेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा h u एवरेज, और h यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा, u एवरेज की वैल्यू हमने निकाली थी u बाय 2। तो ये हमारे पास जो गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो गया। अब हमने वेलोसिटी सारी कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं शेयरिंग स्ट्रेस पे। एग्जैक्ट सॉल्यूशन में हमने वेलोसिटी के बारे में भी सब निकालना है और शेयरिंग स्ट्रेस भी निकालनी है। अब स्ट्रेस कैसे निकलेगी ये देखते हैं। स्ट्रेस के लिए जो है हमारे जो पीछे जो कंपोनेंट्स हैं मैं देखा है अभी, वो पेज नंबर 30 पे हमारे पास दिए हुए हैं। उसके अंदर हम सारी कंडीशन निकाल के स्ट्रेस को निकाल लेंगे। उसके में से जो फार्मूलाज हैं उसमें से पहला मैं लिखती हूँ फॉर सिग्मा x के लिए हमारा था कंपोनेंट, या पेज नंबर 30 पर देख सकते हैं, -p2 म्यू
पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स माइनस 2/3 म्यू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जी। ये हमारा जो सिट्रेक्स का कंपोनेंट है एक्स एक्स की डायरेक्शन में, ये है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में। इसी तरह हम यहाँ पे सिग्मा वाई वाई के लिए लिखेंगे और सिग्मा जी जी के लिए लिखेंगे वैल्यूज़, और वो हमारे पास इन्हीं लाइंस पर आ जाएगी। पार्शियल पी 2 म्यू 2 सॉरी पार्शियल वी और पार्शियल वाई माइनस 2/3 म्यू, ये फिर एज इट इज़, फिर ये एज इट इज़। अब अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके देखें जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थी, तो देखें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो मैंने पहले 0 लिया हुआ, ये वाला फैक्टर भी कट जाएगा, और क्योंकि हम लोगों ने इनकम्प्रेसिबल के लिए लिया हुआ है तो ये वाला फैक्टर भी कट जाएगा। तो सिर्फ हम लेफ्ट कर जाएंगे इस एक के साथ, और जो u है वो हमारे पास डिपेंड ही नहीं करता किसके ऊपर, x पे। तो इसका मतलब ये पूरा सिग्मा एक्स एक्स के लिए 0 हो गया, स्ट्रेस का कंपोनेंट एक्स एक्स की डायरेक्शन में नहीं आएगा। इसी तरह v और w भी हमारे पास 0 हैं, और ये वाले सारे फैक्टर इनके लिए भी 0 हो जाएगा, तो ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0। अब नेक्स्ट 3 टर्म पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास क्या है, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई एक्स, एक क्या आएगी, एक आएगी हमारे पास सिग्मा वाई जी इज इक्वल टू सिग्मा जी वाई, और जो थर्ड वन आएगी वो आएगी सिग्मा जी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स जी, और इनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, म्यू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह इसकी थी म्यू पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई, और लास्ट वाले की है म्यू पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी। इस पे आप गौर करें, अपनी कंडीशन सारी लगाएं, तो क्या आप देखेंगे। अब इन तीनों इक्वेशंस को देख लेते हैं कंडीशंस रख के। पहली वाली में तो हमारे पास म्यू वैसे ही आ जाएगा, और पार्शियल यू की वैल्यू में पता है हमारे पास क्या है, वो हम यहाँ रख देंगे कैपिटल यू वाई ओवर एच, ठीक है, और नीचे इसके वैसे ही साथ में पार्शियल वाई प्लस v हमारे पास 0 है, तो ये पूरी v के अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएगी। इसमें v भी 0, w 0, ये भी सारा 0 हो जाएगा। इसमें w 0 और u जो है वो z पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये एक फैक्टर बचेगा, इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सॉरी, इसके ऊपर हम ये पार्शियल y के रिस्पेक्ट से ले लेते हैं, तो वो हमारे पास y का पार्शियल जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा आंसर में, जो सबसे पहले वाला फैक्टर है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेने से ये y जो है हमारे पास 1 हो जाएगा। पीछे बच जाएगा u ओवर h, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये म्यू वैसे का वैसे आ जाएगा, अंदर डेरिवेटिव से आ गया u ओवर h, कैपिटल u ओवर h। तो ये हमारे पास स्ट्रेस आ गई, कौन सी, ये हमारे पास आ गई शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। उसका कौन सा वाला हमारे पास आया, एक्स वाई का ये वाला आंसर आया। बाकी सारे स्ट्रेस जो है हमारे पास 0 हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर हो गया। हम लोगों ने जो है ये शेयर स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर ली, जिसको बाद में कन्वर्ट करके यहाँ पे टॉ एक्स वाई में लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है जनरलाइज कोटी फ्लो। इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।